थोड़ा सा हम हमेशा ही कंफ्यूज रहे इस कोरोना की वजह से। कोरोना खुद भी कंफ्यूज हो गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं उसके साथ। वो बेचारा परेशान हो गया और उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसको भागने नहीं दिया। हमने कहा नहीं, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हारे साथ वो हशर करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, तुम पैदा क्यों हुए थे। तो अब बात यह है, कभी हम कहते हैं कि जी बंद कर दें, कभी कहते हैं खोल देते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ खोल दें, कभी कहते हैं कि साहब थोड़ा सा टाइट कर दें। ऐसे काम नहीं चलता है, काम चलता है उस। अच्छा, मैं ज़्यादा मिसालें देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। वहाँ का आप देखिए, जायज़ा ले लें आप, कितने लोग हैं, शायद 635 मरीज़ हैं टोटल, और उसमें से शायद 35 की मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें जनवरी से अब तक का अंदाज़ा। हिंदुस्तान की आप आबादी देख लें, उनकी शरह देख लें, शरह मौत। कल कहते हैं बड़ा जंप हुआ है, 1100 मरीज़ हैं उनके यहाँ। तो कहते हैं बड़ा जंप हो गया उनके यहाँ, 11,000 मरीज़ हो गए, और उसमें तकरीबन से 4 या 500 उनकी डेथ है। तो भूटान है, नेपाल है, सार्क कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा ईरान को देख लें आप, किस तरह काबू किया उसने पहली गलती के बाद, किस स्ट्रांगली वापस आया ईरान। और ईरान ने, ठीक है बात खासी हुई हैं, लेकिन वो जो होनी थी वो नहीं हो पाई। उन्होंने काबू कर लिया, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया। तो मेरा ख्याल है हम गलती पे गलती कर रहे हैं। हम एक कोरोना से नहीं लड़ रहे, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये अफसोसनाक बात है। अपनी जान से खेलना चाहते हैं तो बहुत वेरी गुड, मार दें, सबको मारने दें। और फिर उसका तरीका है, उसका तरीका ये छोटी मोटी जो पाबंदियाँ आपने लगा दी। आज बता रहा है 10 दुकानें, मैं कह रहा हूँ पूरी मार्केट खुली हुई है, वो भी दुकानें खुली हुई है जिनका तस्करा नहीं था उसमें दिए गए फहरिस्त जो, हाँ बिल्कुल, वो भी खुली हुई। उसने कहा मैं क्यों नहीं खोलूंगा भाई, मैं क्यों नहीं खोलूंगा। तो सूरत हाल ये कि एक का कंसेप्ट ये है कि मैशत को बचाओ, एक का ये है कि इंसान को बचाओ। आबादी नहीं होगी तो उस पर किस पे करेंगे आप हुकूमत देते हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं हो रहा। आपने देखा है कि लोग अब इतना इजी इस वक्त हो गए हैं कि वो बिल्कुल, अब मैंने देखा कि 5-7 लोग फिर रहे हैं मस्जिदों में भी, जैसे ऐलान हुआ है कि खोल दिया जाए, कारोबार भी खुलते चले जा रहे हैं, मास्क भी पहनना छोड़ दिए, और मेरे ख्याल से यकीनन उन्होंने हाथ भी धोना ख़त्म कर दिए होंगे। तो ये बात है कि दीगर ममालिक हैं जिन्होंने लॉकडाउन, अब वो ग्रेजुअली कोशिश कर रहे हैं कि नरम करें, उन्होंने अपना कर्व जो है वो चेक कर लिया है। 4 हफ्ते 6 हफ्ते उन्होंने सख्त लॉकडाउन रखा है, उसके बाद उनके पास फिगर आ गया है। अब हम खुद कह रहे हैं कि हमारे पास असल पिक्चर आ जाएगी अप्रैल के एंड में, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 25,000 टेस्ट पर डे चली जाएगी। तो जब उस वक्त हमारे पास एक्चुअल फिगर आ जाएगा, एक्चुअल कर्व आ जाएगा, तो उस वक्त हम डिसीजन ले सकते हैं ना। अगर अभी हमने डिसीजन ले लिया कि खोल दें, और ये खुदा ना खास्ता अप्रैल के एंड में केसेस हमारे 70,000 60,000 हो गए, तो उसके बाद फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये कोई जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उसके बाद हम दोबारा बंद कर देंगे, उस वक्त आपके हाथ से हालात निकल चुके हुए होंगे। और ये जो लॉकडाउन हमने खोलने का फैसला किया है 30 अप्रैल से पहले, ये खुदा ना खास्ता बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है खुद हुकूमती अंदाजों के मुताबिक। और ये हमारे जैसे जो मुल्क हैं, इनका अलमिया ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दी नहीं जाती। ईरान, हम लोग अपने हमसाया मुल्क के अंदर, भारत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने 3 मई तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करने की बात कर दी है। वो इसलिए क्योंकि हालांकि उनके हवाले से भी बार्कलेज ने यह कहा है कि उनका जो जीडीपी है बेसिकली वो 0 हो जाएगा, उनकी किसी भी तरीके से इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने इंसानी जानों को देखते हुए इस तमाम मामले में लॉकडाउन को प्रेफर किया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हम यकीनन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज बड़ी जरूरी है, जैसा बिहेवियर हुकूमत का होगा उससे ज्यादा नर्म रवैया अवाम का होगा। अगर हुकूमत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात नहीं कर रही तो अवाम उससे भी ज्यादा लीनियंट हो जाएंगे। सिंध के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट की बात हुई शुरू में, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का रवैया बहुत ही मुनासिब गैर मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ठीक है लॉकडाउन है, जो भी है वो देख लिया जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों के लिए जरूरी नहीं कि हम घर पे रहे। अवाम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, और अवाम को सिर्फ एक ही तरीके से समझाया जा सकता है, और वो है जो हुक्मरानों का रवैया है उससे। जितना स्ट्रिक्ट और जितना ज्यादा सीरियस होगा, अवाम भी उसी तरीके से सीरियस होंगे। तो जब पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस वक्त लॉकडाउन में नरमी करने में एहतियात बरतनी चाहिए, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम कहें कि नहीं हम ज्यादा एक्सपर्ट हैं। क्योंकि उसकी एग्जांपल ये है कि इससे पहले जब लॉकडाउन था तो जाहिर है करियाने की दुकानें खुली थी, दूध दही की दुकानें खुली थी, मेडिकल स्टोर्स खुले थे, जाहिर है मजबूरी है।
अब अगर उसके साथ पहले अगर 3 दुकानें खुली थी तो उसके साथ अगर 10 दुकानें खुल गई हैं तो आप अंदाजा करें कि लोगों का कितना रश होगा। तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल जो है दरियाब, आप ये देखें कि हम टाइट रोप पे चल रहे हैं, एक तरफ दरिया है, एक तरफ खाई है, इसमें अभी कोई चीज़ भी हतमी नहीं कही जा सकती क्योंकि नया वायरस है, दुनिया में फैला हुआ है। आप देखें कि अमेरिका में इस वक्त लॉकडाउन बहुत ही सख्त है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अमवात रुक नहीं रही हैं। अपना लंदन में भी यही हाल है, स्पेन में भी यही हाल है, ऑस्ट्रिया में भी यही हाल है। लेकिन आज आप देखें कि ऑस्ट्रिया में भी जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म ने तकरीर की है, उन्होंने लॉकडाउन को ईजी करना शुरू कर दिया है।